सेवियर एकेडमी में बच्चों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं बाबूराम बच्चों आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th बच्चों एनसीईआरटी का टिग्नोमेट्री जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बच्चों, जिसका पॉइंट है एक्सरसाइज है बच्चों हमारी 8.1। कौन सी है बच्चों? 8.1। जी हाँ बच्चों, हम इस एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। किसकी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 की। जी हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आज का बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, जिसका नाम है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों क्या होगा आपके सामने वो देख लीजिए। क्वेश्चन है बच्चों, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B। बच्चों क्वेश्चन गिवन है आपको, क्या गिवन है कि यदि A और B दोनों बच्चों कैसे हो, न्यून कोण हो, जिसके लिए बच्चों cos A इज इक्वल टू cos B है, देन सो डेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, मतलब दोनों के दोनों बच्चों कैसे हैं, न्यून कोण है। अगर दोनों बच्चों आपके न्यून कोण है तो आपको दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू कितना है बच्चों? cos B। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? देखें, मान लीजिए बच्चों एक ट्राइंगल ले लेते हैं। बिल्कुल ही आसान तरीके से बताऊंगा बच्चों, ऐसा एनसीईआरटी में भी सॉल्यूशन गिवन नहीं है, तो आपको बड़े ही आसान तरीके से देखना है बच्चों ये। तो मान लीजिए बच्चों ये एंगल है कोई ए सी डी। ठीक है बेटा, एक दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें एंगल बी ले लेते हैं। ये हो गया बच्चों बी ई और मान लीजिए बच्चों एफ। क्लियर? तो दिया हुआ क्या बच्चों? cos A इज इक्वल टू cos B। ये क्या है बच्चों? आपको गिवन है, दिया हुआ है cos A इज इक्वल टू cos B। तो cos A बच्चों क्या होता है, मैंने आपको बताया था, लाल बटे कक्का से आप लर्न कर सकते हैं, या पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले तो cos क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो यहां से देखें बच्चों, आधार क्या हो जाएगा? ए सी। क्या हो जाएगा? ए सी। कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों? कर्ण रहेगा इसका ए डी। क्या रहेगा? ए डी। मैंने पहले ही बताया था बच्चों, 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है बच्चों? आपका हाइपोटेनियस होता है। cos B भी बच्चों इसी प्रकार से हो जाएगा, ए सी की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? बी ई। ठीक है बेटा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका बी और एफ। क्लियर बेटा यहां तक? तो मान लीजिए बच्चों ये हो गया आपका ए सी, मैं बच्चों थोड़ा सा डिवाइड कर रहा हूं, बी ई और इज इक्वल टू हो गया बच्चों आपका ए डी बटे बी एफ। थोड़ा सा बच्चों इंटरचेंज कर लिया, और मान लीजिए बच्चों ये किसके इक्वल है? के इक्वल है। किसके इक्वल है बच्चों? के इक्वल है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर बच्चों यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखें, अगर बच्चों मैं बात करता हूं यहां से, देखें बच्चों ए सी आ गया, ए डी आ गया, क्या मैं सी डी निकाल सकता हूं बच्चों? तो सी डी इजिकल टू बच्चों क्या हो जाएगा? तो सी डी का स्क्वायर इजिकल टू बच्चों कितना हो जाएगा? ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। बात समझ ले बच्चों मैं क्या कह रहा हूं? देखें, हमारे पास जो फॉर्मूला होता था जनरली वो होता था ए डी का स्क्वायर बेटा, और ये होता था ए डी का स्क्वायर इजिकल टू ए सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। मतलब बच्चों पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहां से हो जाता है ए डी स्क्वायर इजिकल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों हम अगर यहाँ देखें, इस ट्राइंगल की बात करें, तो यहां से बच्चों अगर मैं ई एफ निकालता हूं, क्या निकालता हूं? ई एफ। ठीक है बेटा, तो ई एफ का स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा बच्चों? बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर। ठीक है बेटा, कोई डाउट यहां तक? क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चों यहां से, बच्चों मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूं सी डी डिवाइड बाई ई एफ। सी डी डिवाइड बाई बच्चों कितना हो गया? ई एफ। सी डी और ई एफ का बच्चों फ्रैक्शन में फोर्स निकालना चाह रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा अंडर रूट ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और नीचे बच्चों आपका डिवाइड हो जाएगा अंडर रूट
बी एफ का स्क्वायर माइनस के बी ई का स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखें स्क्वायर था बच्चों, मैंने क्या कर दिया, इधर रूट कर दिया और इधर भी क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन गिवन था बच्चों वहां से फाइंड आउट करते हैं क्या ए डी की वैल्यू बच्चों, ए डी इजिकल टू ये नहीं हो सकता बच्चों आपका के इंटू बी एफ। देखिए फर्स्ट पॉइंट अगर हम इन दोनों को लेट करते हैं तो ए डी कितना हो जाएगा, के बी एफ, और ए सी कितना हो जाएगा बच्चों, के बी ई। क्या हो जाएगा, के बी ई। ठीक है बच्चों, तो देखें ए डी किसके इक्वल है बच्चों, के बी एफ के, के बी एफ के। मतलब जब स्क्वायर करूँगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा और कितना हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर माइनस के बी ई का स्क्वायर, और बच्चों डिवाइड में क्या आ जाएगा, अंडर रूट बी ई का स्क्वायर, सॉरी बच्चों बी एफ का स्क्वायर माइनस के बी ई का स्क्वायर। ये बच्चों मैंने जो स्टेप आपका डायरेक्ट कर दिया है, क्यों कर दिया बच्चों, के अंदर होता, के का क्या आ जाता बच्चों, स्क्वायर आता, क्योंकि ए डी का स्क्वायर का मतलब क्या है, के और बी एफ का स्क्वायर, तो के स्क्वायर, वहां से बच्चों क्या बाहर आ जाएगा, के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को बच्चों कैंसिल कर देते हैं तो क्या हो गया बच्चों, सी डी डिवाइड बाई ई एफ इजिकल टू कितना हो गया बच्चों, के। ठीक है, अब हमने बच्चों देखे क्वेश्चन में क्या क्या किया था, तो क्वेश्चन में क्या था बच्चों, हमने क्या किया था, चूंकि ए सी डिवाइड बाई ए डी इजिकल टू बी ई डिवाइड बाई, चलिए यहां से देख लेते हैं, मैं बच्चों थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, ए सी डिवाइड बाई बी ई, और ये हो गया बच्चों आपका ए डी डिवाइड बाई बी एफ, और बच्चों यहां से जो आपका क्वेश्चन आया वो आ गया सी डी इजिकल टू ई एफ। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई प्रॉब्लम, और तीनों बच्चों किसके इक्वल आ गए, के। देखें बच्चों दो ट्राइंगल में अगर ऐसा होता है कि ये भुजा बच्चों इसके, ये दोनों इसके, और ये बच्चों तीनों इनके। ठीक है बच्चों, अगर ये तीनों इक्वल आ जाती हैं तो बच्चों ये कंडीशन किसकी होती है, इक्विलैटरल की होती है। मतलब बच्चों जो त्रिभुज है आपका वो कैसा हो जाएगा, जनरली समरूप हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, इक्विलैटरल हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर समरूप होता है तो बच्चों क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो बच्चों आपने सुना होगा कि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते थे या ट्राइंगल में थ्योरम अप्लाई करते थे, तब हम बच्चों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करते थे। अगर आपको याद है सर्वांगसम कैसे सिद्ध करते थे बच्चों, या तो दो भुजाएं बराबर हों या दोनों कोण बराबर हों। तो बच्चों इसमें जो मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया आप देखेंगे बच्चों, अगर एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी देखेंगे तो बच्चों वहां पर कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। अब बच्चों आपके माइंड में ये पॉइंट कैसे आएगा कि हमें करना क्वेश्चन किस तरीके से है। तो बच्चों क्वेश्चन से क्या पूछा गया, तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एंगल ए और बी दोनों कैसे हैं बच्चों, एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से कम है। और क्या गिवन है बच्चों, कोस ए और कोस बी। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ कोस ए और कोस बी की जगह बच्चों साइन ए और साइन बी भी गिवन होता, देखिए यहाँ से बच्चों आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन गिवन हो, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक जो भी है बेटा, ठीक है, तो कोई भी वैल्यू अगर आपको गिवन है तो उससे आपको ट्राइंगल की दो साइड मिलती है। कितनी साइड मिलती है, दो साइड। ठीक है, और दो साइड अगर आपको मिल जाती है तो तीसरी साइड आप फाइंड आउट कर सकते हैं किससे, पाइथागोरस से। किससे कर सकते हैं बच्चों, पाइथागोरस से। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन में कोस की जगह अगर साइन भी हो तो हमें दो साइड मिल जाएंगी, तीसरी साइड हम पाइथागोरस को अप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है कि दोनों त्रिभुज बच्चों सर्वांगसम या समरूप सिद्ध करने हैं, या तो समरूप कर दें या सर्वांगसम। ठीक है बच्चों, तो समरूप या सर्वांगसम की आपने पहले विधियां पढ़ी होंगी। तो बच्चों मैंने तीनों भुजाओं का जो है बच्चों रेशो आपका कितना दिखा दिया, एक जैसा दिखा दिया। जो रेशो AC का BE से है, AC का किससे बच्चों, BE से, CD का किससे, EF से, और DA का किसका है बच्चों, BF से। मतलब इन तीनों का जो रेशो आप देख पा रहे हैं वो किसके इक्वल है, एक जैसा, मतलब तीनों का। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज आपके कैसे हैं, समरूप हैं। अगर त्रिभुज समरूप है तो बच्चों समरूप का मतलब क्या होता है, मान लीजिए बच्चों आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो है छोटा, अगर आप उससे कोई बड़ा फोटो बनवाते हैं तो बच्चों ये दोनों कैसे होंगे, आपके समरूप होंगे। मतलब क्या हुआ आपका कि जो फोटो छोटा था उसी का साइज बच्चों आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, इंक्रीज कर दिया। मान लीजिए बेटा ये एंगल 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का है।
अगर ये त्रिभुज आपने इसका बड़े वाला पार्ट बना दिया कि ये एंगल 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का, और ये कितने का बच्चों 90 डिग्री का, ये दोनों बच्चों एक दूसरे के क्या होंगे समरूप। इनके भी बच्चों मिडिल का बना सकते हैं अगर आप बनाना चाहें, ये 30, ये 60 और ये 90। तो बच्चों इन तीनों में कोण जो है बच्चों बराबर है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं आपके समरूप कहलाते हैं। पासपोर्ट साइज वाले कॉन्सेप्ट से आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है कोट थीटा। क्या गिवन है? कोट थीटा बच्चों। ठीक है बेटा, कोट थीटा आपको गिवन है, और कोट थीटा से बच्चों जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों, आपको गिवन है इफ कोट थीटा, क्वेश्चन नंबर बच्चों 7 की बात कर रहे हैं, इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अगर कोट थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी है 7/8 है। ठीक है बच्चों, और आपको फाइंड आउट क्या करना है बच्चों इसमें, तो इवेल्युएट करना है बच्चों आपको। पॉइंट नंबर 1 है बच्चों इसका √1 प्लस साइन थीटा, सॉरी बच्चों रूट नहीं है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड पार्ट है बच्चों इसका, तो सेकंड पार्ट है बच्चों इसमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बच्चों दोनों ही आपके पास गिवन है। देखिए अगर मैं सेकंड की बात करूं बच्चों, यहाँ क्या है कोट थीटा। कोट थीटा को क्या आप कोट स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं? बिल्कुल ईजी है बच्चों। मान लीजिए मैंने कहा मैं सेकंड पार्ट बच्चों पहले करके दिखा रहा हूँ आपको। सेकंड पार्ट बेटा बहुत ही ईजी है। कोट थीटा इजिकल टू कितना है बच्चों 7/8। ये क्या है बच्चों आपका गिवन है। क्या है? गिवन है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बच्चों? कोट स्क्वायर थीटा। तो हम कर सकते हैं 7/8 का स्क्वायर बच्चों। यहाँ पर स्क्वायर है तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर। या आप लिख लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ओर का वर्क करने पर। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 7 का स्क्वायर बच्चों 49 और 8 का बच्चों कितना हो जाएगा 64। तो सेकंड पार्ट तो बच्चों इसका हो गया, बिल्कुल ही आसान था। आइए बच्चों फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं कि फर्स्ट पार्ट क्या होता है। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट करने के आपके पास 2 तरीके हैं, आप जिससे चाहें उससे कर सकते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में पहला तरीका क्या है? कोट थीटा गिवन है बेटा आपको कितना 7/8। ठीक है, और कोट थीटा बच्चों अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ लाल बटे कका से, तो कोट हो जाता है बच्चों आपका आधार बटे लंब। आधार बटे लंब यानी कि बच्चों B/P। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम बच्चों ये कहती है h का स्क्वायर इजिकल टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो h का बच्चों यहाँ से स्क्वायर निकाल लेंगे। h कितना हो जाएगा √B² प्लस के P स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों B कितना था 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो बच्चों 7 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों आपका, ये हो गया 49। 8 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 64। 9 और 4 13 बच्चों, और ये हो गया आपका 113। कितना हो गया 113। तो कितनी आ गई बच्चों आपकी वैल्यू √113। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से हिंट देता हूँ बच्चों। क्वेश्चन क्या करना है आपको? क्वेश्चन था 1 माइनस साइन थीटा या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब क्या कीजिए यहाँ से साइन और कोस की वैल्यू पुट करनी है। तो 1 प्लस साइन की बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी? तो साइन की क्या होती है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है बच्चों परपेंडिकुलर कितना 8, और कर्ण कितना बच्चों √113, और इंटू में कितना आ जाएगा 1 माइनस 8 बटे √113। ठीक है बेटा, नीचे अगर आप देखें तो क्या है कोस, और कोस की क्या होती है बच्चों वैल्यू 7 बटे √113 और 1 माइनस के 7 बटे √113। तो बच्चों आप इसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से आप अगर इसको इवेल्युएट करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो थोड़ी सी
टिपिकल हो सकती है। इसलिए बच्चों ये वाला तरीका आप अप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। सबसे ज़्यादा इजी बच्चों कौन सा रहेगा, और करके आप कर सकते हैं। ये सेकेंड टाइप था बच्चों, इसका क्वेश्चन था 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, और डिवाइड में था बच्चों आपका 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। बच्चों अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है, या तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, या बच्चों आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी a + b इंटू a - b। तो बच्चों क्वेश्चन होता है आपका a² - b²। तो वैसे ही बच्चों a + b और a - b, a + b और a - b। तो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, ये बन जाएगा 1 - sin² थीटा। किसका बच्चों, मतलब 1 का स्क्वायर, a² कितना है, a की जगह क्या था बच्चों 1, b की जगह क्या था sin थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों 1 का स्क्वायर माइनस cos² थीटा। क्लियर बच्चों, आई होप यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो एक थ्योरम होती है बच्चों, षोड़ समीकरण होती है 3, जिसमें लिखा होता है पहला sin² थीटा + cos² थीटा कितना होता है बच्चों 1 होता है। कितना होता है 1। तो यहाँ से अगर मैं आपका cos² थीटा निकालूं तो बच्चों कितना हो जाएगा 1 - sin² थीटा। कितना हो जाएगा बच्चों 1 - sin² थीटा, ठीक है। तो 1 - sin² थीटा बच्चों क्या हो गया आपका, ये हो गया cos² थीटा। क्या हो गया बच्चों, cos² थीटा। और 1 - cos² थीटा बच्चों, अगर मैं cos को इधर लेके जाऊंगा तो वैल्यू किस में आ जाएगी, sin² थीटा। क्या हो गया बच्चों, sin² थीटा। तो cos / sin, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cot² थीटा। क्या हो जाएगा, cot² थीटा। मतलब क्वेश्चन कौन सा बन गया बच्चों आपका, सेकंड टाइप वाला। कौन सा बन गया, सेकंड टाइप वाला। तो cot² थीटा की बच्चों वैल्यू हमने निकाल दी थी, कितना 7/8 का स्क्वायर, मतलब बच्चों 49 / 64 आंसर। तो बच्चों आई होप आपको ये सेकंड टाइप जो है, जो हमारा चॉइस में था बच्चों, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में आए तो एक बार जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों इजी था। ये वाला पोर्शन अगर मैं रिमूव भी कर देता हूँ तो आपको बच्चों ये वाला पोर्शन समझ में आ गया होगा, a² - b²। और बच्चों षोड़ समीकरण होती है 3, sin² थीटा + cos² थीटा 1। एक होती है बच्चों sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1, और एक होती है बच्चों cosec² थीटा माइनस cot² थीटा = 1। ठीक है बच्चों, तो आज हमने दो क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 कहता है आपसे, इफ 3 cot A = 4। क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों, यदि 3 cot A = 4 दिया हुआ है तो आपको बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चेक 1 - tan² A डिवाइड बाई 1 + tan² A = cos² A माइनस के sin² A। बच्चों ये इसके इक्वल है या नहीं है, आपको चेक करना है कि 1 - tan² डिवाइड बाई 1 + tan², ठीक है, = cos² A। बच्चों आपको ये चेक करना है कि 1 - tan² डिवाइड बाई 1 + tan² क्या cos² A माइनस sin² A के इक्वल है या नहीं है। लास्ट में लिखा हुआ बच्चों और नॉट, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ पर क्या दिया हुआ आपको, यहाँ दिया हुआ बच्चों cot A। क्या दिया हुआ, cot A। और cot A कितना दे दिया बच्चों 4/3 गिवन है बेटा, ये क्या है, गिवन है। cot A की वैल्यू बच्चों आपको कितनी मिल गई 4/3। आप चाहें तो बच्चों tan A क्या होता है, cot का उल्टा होता है। देखें अगर आप ये देखें L/A क्या होता था बच्चों, tan होता है। क्या होता है, tan। अगर इसको रिवर्स कर दें तो क्या हो जाता है, cot। और cot गिवन है बच्चों, और cot को रिवर्स कर दें तो क्या आ जाएगा, tan। तो tan की वैल्यू यहाँ से कितनी आ सकती है 3/4। कितनी आ सकती है 3/4। देखें मैं बच्चों पहले आपको बता देता हूँ cot A में क्या होता है बच्चों, ये होता है बेस अपॉन
परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैं बच्चों हाइपोटेन्यूस निकालूंगा डायरेक्ट, और इस बार मैं निकाल रहा हूँ डायरेक्ट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच इजिकल टू बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बी कितना बच्चों? 4 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा? 9 या 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो एच इजिकल टू बच्चों कितना हो गया? 16 प्लस 9, और एच इजिकल टू बच्चों आपका आ गया 25, और एच की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी कितनी आ गई? 5। कितनी आ गई? 5। ये आपको आता होगा, इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है बच्चों? ये जो क्वेश्चन है ये चेक करना है इसके इक्वल है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों सिंपली क्या करना है आपको? लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है अलग से। तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों क्या गिवन है? गिवन है बच्चों 1 माइनस के tan स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर। यूँ तो बच्चों ये cos 2a का फॉर्मूला होता है और वो भी cos 2a का फॉर्मूला होता है, दोनों बच्चों सही हैं, लेकिन कैसे करेंगे? तो 1 माइनस tan स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो कितनी हो जाएगी? 3/4। p अपॉन b होता है 3/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बच्चों आपका 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा बच्चों। ये हो गया 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9/16, और ये हो जाएगा 1 प्लस 9/16। ठीक है बेटा, तो 16 से 16 कैंसिल मत कर देना, पहले बच्चों इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 एकम 16 है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बच्चों? 16 माइनस के 9 डिवाइड बाई 16, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 डिवाइड बाई 16। समझ गए बच्चों? पहले एक में मल्टीप्लाई होगी, तो अब 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 गए बच्चों, कितने बचे? 7, और 16 और 9 25, तो कितना आ गया बच्चों? 7/25। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों राइट हैंड साइड की। किसकी करेंगे? राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड बच्चों क्या गिवन है? cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है बेटा, अब cos की वैल्यू क्या होती है बच्चों? तो cos की वैल्यू आप जानते होंगे। cos क्या होता है बच्चों? cos होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन। तो बच्चों कितना आ गया? 4/5 का स्क्वायर, माइनस बच्चों साइन कितना होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन, आप देख रहे हैं बच्चों लंब बटे कर्ण, तो 3/5 का स्क्वायर। तो बच्चों 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों? 9, और 5 का कितना हो गया? 25। तो 16 में से 9 गए बच्चों, कितने बचे? 7/25। तो बच्चों ये कितना आया था? 7/25, और ये भी कितना आ गया? 7/25। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों? राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? राइट हैंड साइड। सो इट विल बी राइट। ठीक है, या इट विल बी ट्रू, या हैंस प्रूफ, जो भी आप लिखना चाहें बच्चों। जो क्वेश्चन में पूछा है आपको उसी तरीके से उसका आंसर देना है। तो बच्चों आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8। ठीक है बच्चों, तो अगर आप बाकी के क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बच्चों चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन और दे देता हूं बच्चों प्रैक्टिस के लिए। तो बच्चों अगर आपको ये दोनों तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। वही देखें, जो क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा डिफरेंट रहता है उसके एग्जाम में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। मतलब जो क्वेश्चन कम समझ में आए बच्चों, जो टॉपिक कम समझ में आए, वो एग्जाम में आने के चांस बच्चों आपके ज़्यादा रहते हैं। तो बच्चों मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ 2-3 जो आपको करने हैं। पहला है बच्चों आपका साइन थीटा गिवन है बच्चों आपको, और साइन थीटा बच्चों आपको गिवन है a² माइनस b² डिवाइड बाई a² प्लस b²। ठीक है, फाइंड आउट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। करना क्या है बच्चों आपको? इसमें साइन थीटा की वैल्यू गिवन है, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, बाकी सारी वैल्यू बच्चों आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दूसरा बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल वाले फॉर्मेट दे रहा हूं। इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू √10, फाइंड आउट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो।
बच्चों कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, √10 गिवन है आपको। तो इससे बच्चों आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री के जो बाकी फंक्शन है वो आपको बच्चों फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। तो यहाँ तक बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन बच्चों मैं आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है, ये थोड़े से बच्चों कैलकुलेशन पे बेस्ड है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है बच्चों, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a/b। साइन थीटा की बच्चों वैल्यू गिवन है और वैल्यू गिवन है आपको a/b। ठीक है, सो डेट sec थीटा प्लस टेन थीटा, sec थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू प्रूफ करनी है बच्चों √b + a और डिवाइड बाई b - a। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 4 है। अगर आपका बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आई होप बच्चों आप ये सभी क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। अदरवाइज बच्चों ये सभी क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे। तो चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। इफ tan थीटा इज इक्वल टू बच्चों 20/21, tan थीटा की वैल्यू गिवन है 20/21। ठीक है बच्चों, तो आपको प्रूफ करना है सो डेट 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है बच्चों, tan थीटा कितना है आपका, tan थीटा गिवन है बच्चों 20/21 और आपको बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है बच्चों आपको, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाई 1 + sin थीटा प्लस cos थीटा, और कितनी आएगी बच्चों ये 3/7। क्लियर बच्चों, तो ये 4 क्वेश्चन है और इन चारों क्वेश्चन के बच्चों आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। अगर आप चाहें तो बच्चों हमें हमारे पेज को फेसबुक पर आप शेयर कर सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो आप बच्चों सोशल साइट्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम एक्टिव रहते हैं और आपके सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे।